राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हेमराज शर्मा। आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ा ध्यान दे के सुनिए। भक्त और भगवान का प्रसंग। राधे कृष्ण। एक अढ़ैया जी थे जो 2.5 किलो खाते थे, इसलिए उनका नाम अढ़ैया जी था। अब घर में उनको कोई बना के देने वाला नहीं था, कि माता पिता उनके ख़त्म हो चुके थे, वो बेरोज़गार थे, कोई काम करते नहीं थे, भोले थे बिल्कुल। अब उन्होंने सोचा पेट की भूख बुझाने के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने संतों के आश्रम पे जाके संतों जी कहा कि गुरुजी मेरे को कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा। तो गुरुजी बोले कि क्या काम कर सकते हो? तो गुरुजी जो भी काम आप बताओगे मैं आपका काम करूंगा। तो गुरुजी बोले कि एक गैया हैं, गैया चराने का काम तुम्हारा रहेगा, और गैया चराओ और मस्त रहो। तो वो रहे जी बोले गुरुजी मैं गैया चरा लूँगा, लेकिन मैं 2.5 किलो अनाज खाता हूँ, एक कम ज़्यादा भी नहीं खाता हूँ, पूरा 2.5 किलो खाता हूँ। ऐसे तो भूल रहे जी थे। गुरुजी बोले कि यार अजीब आदमी 2.5 किलो खा जाता है। कल हाँ गुरुजी पूरा 2.5 किलो खा जाता हूँ। तो गुरुजी ने सोचा चलो 2.5 किलो ले जाना, खिला देंगे, आश्रम में भंडारा चलता है, कोई बात नहीं। तो गाय या दे दी। अढ़ैया जी गाय चराने जाते थे, 2.5 किलो अनाज देते थे, और गुरुजी इनको बोले कि जब तू रसोई बनाए जंगल में तो पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम खाना। अढ़ैया जी ने कहा ठीक है। ले गए अढ़ैया जी गैया, वहाँ भोग लगाते थे, खाना बनाया, गैया चराते थे डूंगरों में, भोजन बनाया, कंडे बीने, बाटियाँ सेकी आटे की, और आलू थे उनका बड़ीता बनाया। बड़ी सुंदर। देखो घर में रसोई बनाने में, और दोस्तों भगवान की प्रसादी जो जंगल में बन जाए उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, और वो उसमें हो जाए कि भगवान की प्रसादी है तो वो तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो वही अढ़ैया जी ने कहा कि ये भगवान की प्रसादी है, भगवान भी खाएंगे हम भी खाएंगे, ये सोच के वो जंगल में बनाई, बड़ी स्वादिष्ट बनी, खुशबू हो गई। अब उन्होंने पातल में जमाया और भगवान को ध्यान किया कि भगवान आओ आप जिमो। आंखें बंद थी, अढ़ैया जी की ध्यान से बुलाया कि प्रभु आओ जिमो। आँख खोला तो देखा सामने भगवान राम खड़े हुए। तो अढ़ैया जी बोले कि प्रभु आप तो आते ही नहीं थे ना, फिर आप तो गुरु जी तो बोले वो आँख बोल के तुम खा लेना, आप तो आ गए। दीनानाथ जी श्री राम जी बोले कि हमें हर किसी के नहीं जाते, जो तुम्हारे जैसे भक्त होते हैं भोले भाले, बुलाते हैं तो आते हैं। तो दोस्तों उस भक्त और भगवान की अढ़ैया जी बोले चलो जिमो करो, आप जिमो। अढ़ैया जी को इतना ज्ञान नहीं था कि भगवान अदृश्य होते हैं। वो ये सोचते थे कि भगवान कोई ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं खा जाते हैं, ऐसे उनको ये पता नहीं होता था, क्योंकि इतने ज्ञान नहीं था कि ये ब्रह्मांड के स्वामी है। वो तो ऐसे सोचते हैं कि हमारे इस गुरु जी के पास भी आते जाते हैं। हाँ, इतना उनमें आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए वो बोले कि जी मो प्रभु। वो 2.5 किलो खा गए श्री राम, कुछ नहीं छोड़ा। अब अढ़ैया जी भूखे प्यासे खुद रह गए। फिर गए तो गुरु जी के पास, गुरु जी तुम्हारे भगवान आए थे, खाना खा के गए थे, आज 5 किलो देना मेरे को, आज 5 किलो देना। दूसरे दिन 5 किलो ले आए, वही रसोई बनाई, वही भगवान के हाथ जोड़ा और बोले कि प्रभु जी मो। दूसरे दिन देखा तो माँ जानकी उनके साथ, तो वो बोले कि प्रभु ये कौन है? तो भगवान बोले मेरी पत्नी है माँ जानकी। तो गुरुजी आपकी बीवी भी? हाँ, हमारे गुरुजी से बोले भगवान की कोई नहीं, भगवान अकेले आते हैं, आपके बीवी। चलो कोई बात नहीं, जिमो। फिर 5 किलो खा गए। फिर गए गुरुजी, आज तुम्हारे भगवान की पत्नी भी थी, वो भी आई थी, आज 7.5 किलो देना। गुरुजी ने सोचा कि बड़ा अजीब भक्त है। फिर भी गुरुजी ने सोचा जंगल में कुछ लोग होते होंगे खाते होंगे, तो ले जाने दो, यहाँ भंडारा चलता है, बना के खाओ। दे दिया। फिर वो भोजन बनाया, फिर हाथ जोड़ा कि भगवान जी मो। फिर देखा तो माँ तो लक्ष्मण जी, तो आँख खोले तो बोले कि गुरु जी अब ये कौन है? भगवान बोले कि ये मेरा भाई है। तो आपके भाई भी हैं?
फिर गए दूसरे गुरु, भूखे प्यासे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे अढ़ैया जी। और बोले, लेकिन दोस्तों जो भगवान की सामर्थ्य आ जाती है ना तो भूख प्यास नहीं लगती उसको। अढ़ैया जी के साथ ऐसा ही हुआ था, वो बेचैन नहीं हुए थे भूख से, वो खिलाते गए बनाते गए। फिर गुरुजी आपके गुरुजी भगवान के एक ही भाई, एक ही नहीं है, बीवी है भाई भी है, आज 10 किलो देना पूरा। गुरुजी ने सोचा कि बड़ा अजीब है, कहीं भगवान इसको मिल तो नहीं गए। गुरुजी ने शंका की, अरे हमको हम इतनी तपस्या करते हैं, हमको नहीं मिले, इसको मिल गए। चलो फिर भी ध्यान नहीं दिया, चलो ले जा 10 किलो। 10 किलो दिया, बनाया। अढ़ैया जी ने बड़ी मेहनत पसीने से बनाया, 10 किलो बहुत हो जाती है रसोई, बनाया। तो याद किया कि भगवान आप जिमे। उन्होंने जिमा, आँख खोली तो हनुमान जी विकराल रूप, लाल चट, बिल्कुल एकदम रुद्र रूप में भगवान हनुमान जी का तेज बिल्कुल। अढ़ैया जी चौकन्ने हो गए, भगवान ये कौन है, ये विकराल रूप धारण करने वाले ये कौन है, जिनका मुंह बानर जैसा। बोले ये मेरा सेवक है। प्रभु ऐसा भी कोई सेवक है क्या आपका, ये भी सेवक है क्या। अढ़ैया जी बोले कि एक बार में आप बता दो आप कितने लोग हैं, एक लिख के दे दो मेरे को किसी में, मैं एक बार में बनवा दूंगा आपकी रसोई। अढ़ैया जी बोले आप लिख के दे दो मेरे को। फिर गुरु जी के पास गए अढ़ैया जी, गुरु जी आज आपके भक्त भगवान अकेले नहीं हैं, पूरी फैमिली, उनके सेवक भी है, उनके भाई भी हैं, उनके सभी हैं। आज आप है ना मेरे को पूरा कट्टा आटे का दे दो, सबको बना के खिलाऊँ। अब अढ़ैया जी के मन में ये थे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया चोट, तो मैं भी इनके साथ ऐसा करूँगा। भगवान को बांधने की, उन भगवान को जो बांधने की कला वो सोच रहे थे कि इनको भी मैं बांधूंगा। उनको ये पता नहीं था विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, उन सोचे कहीं यहीं रहते होंगे, आ जाते होंगे। अब उनके भाव ये था कि इनको भी मैं बांधूंगा, इन्होंने मेरे को खूब काम करवाया, मैं भी काम करवाऊँगा। भाव ये था अढ़ैया जी का। गुरु जी ने सोचा कि साला ये कहीं भगवान तो नहीं मिल गए इसको, कहीं चल के देखें। तो दोस्तों गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया कि एक कट्टा दे दिया और आलू दे दिए 20 किलो के हिसाब से और उनको भेज दिया। अब अढ़ैया जी कट्टर ले गए, आटा ले गए, मसाले ले गए, सब ले गए, जंगल में रख दिया, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं रसोई। उन्होंने सो के सामान के साथ भगवान को याद किया, भगवान जी में आँख खोली तो पूरे भगवान वहीं मौजूद। तो भगवान बोले आज खुशबू नहीं आई यार, तुम बनाए रसोई। तो अढ़ैया जी बोले कि भगवान आपके बीवी भी है ना, हाँ है, सेवक भी है, हाँ है, भाई भी है, हाँ है, तो अब आप बना के खिलाओ मेरे को। अढ़ैया जी बोले अब तक मैंने खिलाया, अब आप बना के खिलाओ। तो दोस्तों सच मानिए, भक्त के लिए माँ जानकी गौ माता के कंडे लेके आ रही है, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ बीन के लेके आ रहे हैं, हनुमान जी आटा लगा रहे हैं, मतलब सब परमात्मा काम कर रहे हैं। उस जंगल में ऐसा दिव्य स्वरूप हो गया, इतना दिव्य स्वरूप हो गया कि जैसे नागमणि सांप का वो जो भव्य प्रकाश होता है, वैसे उस एरिया का प्रकाशमान वातावरण ऐसा हो गया, बहुत सुंदर। अब अढ़ैया जी बोले कि आप बनाओ, मैं गाय माता को पहाड़ों पे छोड़ के आता हूँ। अब वो भगा वहाँ से, भगा गुरु जी पास आया। गुरु जी बोला गुरु जी अब चलो, आपके भगवान को फंसा लिया मैंने, काम कर रहे हैं। अब गुरु जी ने सोचा कि बड़ा अजीब, तो गुरु जी बोला देखना चाहिए। गए गुरु जी भी आए, महात्मा लोग आए, उन्होंने देखा तो वो प्रकाश दिव्य भगवान पहचान गए थे। गुरु जी तो पहचान गए थे कि साक्षात नारायण धरती इनको भक्ति है। उन्होंने उनको संत दंडवत प्रणाम किया। माँ भगवान ने जो भोजन बनाया, तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, अढ़ैया जी बिल्कुल गंवार थे। उनके हाथ का जैसे भोजन माँ जानकी उनको परोस रही है, खाया अढ़ैया जी ने, तो उनमें आत्मबुद्धि आ गई, आत्मज्ञान हो गया।
इतना आत्मज्ञान हो गया कि वो एक विद्वान हो गए, प्रचंड विद्वान हो गए, जैसे कालिदास जी हुए थे। बिल्कुल आत्मज्ञान हो गया। वाल्मीकि जी एक नाम से वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी हो गए थे। तो अढ़ैया जी भी बिल्कुल वो अनुभव थे। तो दोस्तों, भगवान हेम था, कभी अपने मन में हेम आ गया किसी भी चीज़ का, चाहे रूप का हो, चाहे माया का हो, चाहे शरीर का हेम हो, चाहे धन दौलत का हो, चाहे भगवान की भक्ति का हेम हो, अगर थोड़ा सा भी आ गया तो अपन भगवान से कोसों मील दूर है, 1 मिनट भी पास में नहीं। भगवान के पास दोस्तों वो ही है जो बिल्कुल, भगवान के पास तो वो ही है दोस्तों जो बिल्कुल ही सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया हो कि प्रभु ठाकुर जी, जो मेरे से गलती हुई जो हुई, अब मैं आप ही शरणागत हूँ, आगे मैं कभी गलती नहीं करूँगा। तो गीता जी में भगवान ने कहा है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा। तो दोस्तों, जीवन में गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उसका प्रायश्चित अगर किसी ने ठाकुर जी के आगे कर लिया कि जो हुआ सो हो गया, आगे नहीं करूँगा, और गलती से हो जाता है तो वो आप क्षमा करोगे, आगे से मैं जानबूझ के नहीं करूँगा। तो ठाकुर जी उसका योग स्वयं खुद वहम करते हैं। तो दोस्तों, जय बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।